हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्नेह सर फ्रॉम distortion.com और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक इमेज को या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप में स्केच कर सकते हो। आपने शायद इंटरनेट पे और या फिर किसी और डिज़ाइनर के पास ऐसे बहुत सारे इमेज देखे होंगे जहां पर एक पर्टिकुलर इमेज किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली स्केच किया गया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई इसने ये किया कैसे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऐसा स्केच इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बस वही चीज़ दिखाऊंगा कैसे आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्केच कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एक यहाँ से एक इमेज को लेना पड़ेगा और गाइस इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ dotstudio.com वहाँ पर मैंने देख कर रखा हुआ है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक इमेज को मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं अपना ही एक इमेज यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ या फिर मुझे थोड़ा यहाँ पर एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाली इमेज चाहिए। तो मैं इस इमेज को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ही एक वीडियो है तो आप वहाँ से इसका वही थंबनेल है और मैं इसका एक स्मॉल पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक दबाऊंगा और इसको लेयर भी है कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे वाला लेयर को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया। अब मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा तो क्या होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इस लेयर के ऊपर। सॉरी, लेयर वन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, फ्री ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्री ट्रांसफॉर्म आ गया है। अब मैं इसको एक साइड में ला रहा हूँ। अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है। अब स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर के पास आप अगर कंट्रोल दबा के अपना माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो आप देखना माउस पॉइंटर का जो आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा। देखो आप, मैं अभी कंट्रोल दबा रहा हूँ। अगर आप मैक पे हो तो आपको कमांड बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा है माउस का जो आइकॉन है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो बस कंट्रोल दबाओ, आपका माउस का बटन चेंज हो जाएगा और क्लिक करके बस इसको सिंपली ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, बस। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी पकड़ के, सॉरी, इस वाले ऑप्शन को पकड़ के खींच के ऐसे ड्रैग कर दो। बस हो गया आपका काम। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कितना सुंदर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये जो इफेक्ट है आपको कैसा दिखने लग रही है, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है ना। तो अब हम लोग इसको थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हम लोग को कैसा कैसा स्केचिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं इसको फिर से ले आया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ तो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको समझाना भी थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मुझे कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो फ्री ट्रांसफॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा एक रंबस टाइप इफेक्ट दे सकता हूँ। तो फिर से मुझे कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल दबाने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर माउस का जो आइकॉन है वो चेंज हो गया। अब मैं अगर इसको ऐसे लाऊं, ठीक है, और इस वाले हिस्से को थोड़ा ऐसे करके स्ट्रेच कर दूं तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कुछ मतलब टिल्ट हुआ हुआ है ये लेयर, मतलब ये जो पर्टिकुलर लेयर है ये थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, एक ऐसा इफेक्ट आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं फिर से मैं इसको कंट्रोल Z दबाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z दबा दिया, ऐसा हो गया। अब मैं फिर से कंट्रोल T दबा रहा हूँ एक दूसरा इफेक्ट दिखाने के लिए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कर्व कर सकते हैं, मतलब इसको मोड़ सकते हैं। तो कैसे मोड़ेंगे इसको, देखो कंट्रोल दबाया, ये वाला ऑप्शन पे आ गया। ठीक है, माउस का आइकॉन चेंज हो गया हम लोगों का। अब इसको मैं ऊपर ला सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है इसको पकड़ के मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक है तो अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इमेज है इसको पूरा मोड़ा गया है ऐसे। ठीक है ना, दिखने में अच्छा लग रही है। देखो आप, देखो कैसा लग रही है, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि दिखने में कैसा लग रही है। लग रही है ना कि इमेज को पूरा मोड़ा गया हुआ है। देखो कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट है। तो मैं इसी इसी इफेक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं एक और इफेक्ट दिखा रहा हूँ लेकिन ये थोड़ा अलग प्रोसेस का है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल T दबा के, अब कंट्रोल दबा के हम लोग इसको स्टेच नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर रैप इफेक्ट को डालेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके भी ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक दबा के आपको यहाँ पर रैप नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करो और आप देखना जो चारों ओर का जो आइकॉन का लोगो है, मतलब आइकॉन है, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस नॉर्मल माउस चलाना है यहाँ पर।
अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, वही सेम इफेक्ट को थोड़ा और भी ज़्यादा मॉडिफाई और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाऊंगा। ठीक, तो इसको पकड़ के मैं ऊपर ला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के नीचे लाऊं तो देखते कि कैसा लग रही है। ये देखो, ये और भी ज़्यादा भयानक और अच्छा दिखने लग रही है। देखो, ओ माय गुडनेस, कैसा लग रही है, अच्छी लग रही है ना। ये दिखने में तो भाई और भी ज़्यादा अच्छा लग रही है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रही है। देखो कैसा लग रही है। पहले वाले जो इफेक्ट था वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। ठीक है ना, तो मैं अब फिर से कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, किसी और इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, फिर से कंट्रोल T दबाते हैं, रैप में आते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, और इस वाले को ऐसे यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखो आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इफेक्ट दिखने को मिलेगा गाइस। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपको ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना सकते हो, ये आप कैसे बना सकते हो, या फिर आपने कहीं पर देखे होंगे कि ये ऐसे कितना सुंदर इसको स्ट्रेच कर रही है, लेकिन आपको बस ये स्ट्रेच कैसे करनी थी, आपको ये चीज़ जानना था। तो आपको ये वीडियो देख के ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो से एक कुछ सीखने को मिला है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, क्योंकि हम ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्चुअल फोटोशॉप के रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।